भविष्य की यह दुनिया गरीबों के लिए किसी डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक थी। इस जेल में रात को लाइट बंद करनी हो तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास पैसे नहीं थे वे चैन से सो भी नहीं सकते थे। लेकिन इस कठोर दुनिया में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। पैसे कमाने का एक तरीका था। हर दिन कैदियों को एक डिब्बा दिया जाता था जिसमें एक बड़ी सुई जैसी मशीन, रंग बिरंगे ऊन के गोले और एक किताब होती थी जिसमें टोपी बनाना सिखाया गया था। जैक ने सिर्फ एक दिन में इसे चलाना सीख लिया। उसने अपनी जिंदगी की पहली ऊनी टोपी बनाई जो बच्चों के सिर को ठंड से बचाने के लिए थी। जैसे ही उसने टोपी जमा की उसे 20 सेंट मिले। उसकी मेहनत के सामने यह रकम बहुत कम थी। इतने पैसों में पेट भी नहीं भर सकता था क्योंकि इस जेल में बिजली की एक यूनिट की कीमत $1 थी। एक वक्त का खाना भी $1 का था। ऐसे हालात में पैसे बचाना लगभग नामुमकिन था। समय बीतता गया और जैक की उंगलियां तेज हो गईं। अब वह पहले से कहीं ज्यादा जल्दी और बेहतर टोपियां बनाने लगा। पैसे बचाने के लिए वह लाइट जलाकर ही सो जाता था। थोड़ी सी नींद भी उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। वह दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता, यहाँ तक कि शौचालय जाने से भी बचता क्योंकि उसके लिए भी 30 सेंट देने पड़ते थे। वह हर दिन संघर्ष कर रहा था। दिन रात मेहनत करके उसने $5 बचा लिए। अब वह अपनी माँ को फोन कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उसकी मदद करेंगी, शायद उसके लिए कोई वकील भी कर दे। जैसे ही कॉल शुरू हुई स्क्रीन पर समय के साथ पैसे कटने लगे। माँ ने बेटे को जेल में देखा तो उनकी आवाज कांप गई। जैक बोला, माँ मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए $10,000 चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता बैलेंस खत्म हो गया और कॉल कट गई। उस पल जैक की दुनिया जैसे रुक गई। वह स्क्रीन को देखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगले दिन से उसने उम्मीद छोड़ दी। अब वह बस किसी तरह दिन काट रहा था। अब तो साफ कपड़े पहनना भी उसके लिए किसी त्योहार जैसा लगने लगा था। एक दिन जब वह टोपी बना रहा था तभी स्क्रीन पर एक संदेश आया, आपके खाते में $10,000 जमा किए गए हैं। लेकिन जैक अपने दुख में इतना डूबा था कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 3 महीने बीत गए। फिर सिस्टम ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अब उसके सामने 2 रास्ते थे। अपराध स्वीकार करके 45 से 47 साल की सजा काटो या वकील रखकर अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ो। तभी उसकी नजर एक अनपढ़े संदेश पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। वह उसकी माँ का संदेश था। उन्होंने $10,000 भेज दिए थे। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने तुरंत एक वकील रखा। फीस कट गई और स्क्रीन पर वकील की तस्वीर दिखाई दी। लेकिन वकील ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा केस बहुत मुश्किल है, बेहतर होगा कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। इतना कहकर कॉल कट गई। जैक समझ ही नहीं पाया कि उसने आखिर किया क्या था। वह तो बस कुछ कदम दौड़ा था और पुलिस के ड्रोन ने उसे पकड़ लिया था। $10,000 खर्च हो गए। फिर भी उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। अब जैक पूरी तरह टूट चुका था। वह अंदर से खाली, थका हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। तभी सिस्टम से एक घोषणा हुई, तुम निर्दोष हो। जैक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने चारों ओर देखा। जेल का दरवाजा खुल चुका था। जैसे ही वह बाहर निकला आजादी की हवा ने उसके सारे जख्म जैसे भर दिए। उसे लगा मानो उसकी सारी बुरी यादें पीछे छूट गई हों। जब उसे उसका सामान वापस मिला तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैक एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, वह उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएगा, कभी नहीं।